सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। ये डिटेल्ड वीडियो होने वाला है वृषभ राशि टॉरस के लिए कि उनका 2026 कैसा रहेगा। इसमें हम काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स देखेंगे, लाइक उनका कैरियर कैसा रहने वाला है वृषभ राशि वालों का, एंड उनकी लव लाइफ रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगी, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी रहेंगी, ओवरऑल 2026 उनके लिए कैसा रहेगा। ओके, सो ये हमारा डिटेल वीडियो रहेगा। ओके, सो इसको पूरा उसका नॉलेज लेने के लिए आप इसको वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ओके गाइस, एंड हम लास्ट में रिलेशनशिप्स के बारे में देखेंगे, एंड हम ये भी देखेंगे क्या सॉल्यूशन मिलेंगे, हमें क्या गाइडेंस मिलेगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है। ओके, लेट्स चेक what is coming for you in 2026. वृषभ राशि के लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है। ओके गाइस, लेट्स सी। कार्ड शफल हो गए हैं, अब हम हमारी रीडिंग करेंगे। देखते हैं क्या आया है आपके लिए टॉरस। ओके टॉरस, दिस इज फॉर यू। ओके गाइस, तो वृषभ राशि के लिए आया है कि उनकी जो सिचुएशन रहेगी, ओके नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वो कहीं ना कहीं बहुत एनर्जी में रहेंगे, है ना, और एक मैच्योर पर्सन की तरह आप लोग सोचेंगे, एंड आपका जो गोल है आप उसके लिए एक्शन भी लेंगे। ओके गाइस, बट ये हो सकता है कि आपके चारों तरफ जो इन्वायरमेंट हो, आप चीज़ें पॉजिटिव करें, आप सोचें, और वो सर्कमस्टेंसेस जो हो सकती हैं वो आपके खिलाफ भी हो सकती हैं, बट वो खिलाफ नहीं है। एक्चुअली सेकंड कार्ड सोज कि आप जो काम करना चाहिए, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा होगा, ओके, एंड अगर कोई कुछ काम करना चाहेगा तो उसके सामने जो चैलेंज आएगा, हो सकता है आपकी फैमिली में वेडिंग हो सकती है, कोई फंक्शन या फिर कुछ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं फंक्शंस टाइप लाइक पार्टीज़, लाइक वेडिंग्स, लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ ओकेजन्स। ओके, उनकी वजह से आपको उस लक्ष्य को पाने में डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि आप उसमें बिजी रहेंगे। वो एक ऐसी सराउंडिंग होगी तो वो आपको करने से मतलब सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट होंगे, है ना, अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो इसमें बिजी होंगे, तो वो कैसे कर पाएंगे आप ठीक ढंग से। ठीक है, तो यही मैसेज आ रहा है। एंड देखा जाए तो अब आप तो सही चल रहे हैं। ओके, आप तो करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं। एंड पास्ट में आपका क्या रहा होगा, पास्ट में रहा होगा कि आपने एक्शन भी लिया होगा, बट तब भी आपके अंदर बहुत एनर्जी मुझे नज़र आ रही, बहुत एनर्जी थी, और तब भी आप मैच्योर ढंग से सोच रहे थे, बट आप लोग जो क्या था कि गलत डायरेक्शन में सोच रहे थे, राइट, गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। अब ये होगा कि 2026 में आप राइट डायरेक्शन में भी जाएंगे, एंड वो जो चीज़ें आपको तब प्रॉब्लम देंगी, मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि आप उससे ओवरकम करेंगे, एंड आप जो भी वर्क करेंगे इन द मैटर ऑफ फाइनेंस, इन द मैटर ऑफ जॉब, इन द मैटर ऑफ वर्क, in the matter of marriage, in the matter of relationships, everywhere, even you are student, तो इन ऑब्स्टिकल्स को पार करके आप बहुत ही स्पीड में सक्सेस आपको मिलेगी, बहुत स्पीड में मिलेगी। ओके, आप जस्ट इमेजिन नहीं कर पाओगे कि पास्ट में मैंने इतना स्ट्रगल किया, मैंने पास्ट में इतना स्ट्रगल किया, चीज़ें सपोर्ट में नहीं थी, इन चीज़ों में बिज़ी हो गया, उसके बावजूद मुझे इतनी बड़ी सफलता मिल गई। ये सफलता आपको इसलिए भी मिलेगी क्योंकि पास्ट में आपने मेहनत की थी, भले ही रिजल्ट्स ना मिले हों। ओके, बट क्या हो सकता है कि आप केयरलेस हो जाएं उसके बाद, तो आपको वो नहीं करना,
उसमें कंसिस्टेंटली फोकस करना है, फिर आपको करते जाना। अगर आप फ्लो में चले जाएंगे तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। ओके, देन नेक्स्ट मुझे ये नज़र आ रहा है इन 2026 कि जो आपका माइंड है उसमें बहुत सारी थॉट्स आएंगी, ओके, अनकॉन्शियसली, जिनका कोई मीनिंग नहीं होगा। ओके ओके गाइस, बहुत सारे लोगों की लाइफ में तो मुझे ये भी लग रहा है कि हाँ, कोई सोलमेट उनका उन्हें मिल सकता है। ओके, कोई लवर या कोई लाइफ पार्टनर मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, जो लोग हैं तो उनकी वेडिंग हो सकती है। सो ओके, दो ऑल द जो सारी चीज़ें हैं वो यही समझ में आ रही हैं कि आप हो सकता है किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड ही पहले मेहनत कर रहे थे, फिर आपकी फैमिली सपोर्ट में नहीं थी, फिर आगे मुझे फंक्शन और बैटिंग्स दिखाई देनी, फिर बहुत ही जल्दी आपको सक्सेस मिल जाती है। आप बेवजह ही नेगेटिव सोच रहे हैं एंड कहीं ना कहीं वो पर्सन आपका सोलमेट हो। ओके, एंड तो क्या रहेगा कि आपको खुद में बदलाव करने पड़ेंगे। ये सक्सेस आपको तब मिलेगी जब आप अपने अंदर चेंज लाएंगे, सारी चीज़ों को कंट्रोल में लेंगे, किसी चीज़ को हाथ से नहीं निकलने देंगे आप लोग। ठीक है, सारी चीज़ें आपके हाथ में होंगी, कंट्रोल में होंगी, अपने अंदर बदलाव लाएंगे, ज़्यादा गुस्सा नहीं करेंगे। ओके, कोई भी चीज़ हो एक्स्ट्रा नहीं करेंगे ना, ज़्यादा सोचेंगे, हर चीज़ को कंट्रोल में कर लेंगे तो वो आपको मिलेगी कहीं ना कहीं। ये आपकी सिचुएशन भी होगी, आप कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में आ जाए। ओके गाइस, और आपकी सराउंडिंग में ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं पैसे की कमी हो, तो मुझे लग रहा है कि आपको जस्ट अभी से, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको अपनी मनी को स्टोर करना चाहिए। ओके, क्योंकि ये फ्यूचर में आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आप बहुत फिजूल खर्ची करते बेफिजूल का पैसा बर्बाद करते हैं बिना सोचे समझे, तो आप कहीं ना कहीं उसको स्टोर करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सेविंग्स बहुत ज़रूरी मुझे नज़र आ रही हैं, ये बहुत ज़रूरी रहेगा। एंड ओके, द हैंगमैन का कार्ड है ये। तो होप्स में मुझे नज़र आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं फिज़िकल वर्ल्ड और मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में खुद को, स्पिरिचुअलिटी में एंड फिजिकल वर्ल्ड में फंसा हुआ फील करेंगे। आप समझ नहीं पाएंगे कि हाउ टू मैनेज ओके थिंग्स। तो आपको सब फ्रीली यूनिवर्स पर छोड़ देना होगा। ओके, यही गाइडेंस आ रही है। फाइनल आउटकम ये हो रहा है कि आप उसके बाद भी रुकने वाले नहीं हैं। कुछ नया, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। अगर आप स्टूडेंट हैं, कुछ नया एजुकेशन में करेंगे, उस पर वर्क करेंगे, उसकी स्किल्स को डेवलप करेंगे। ओके, तो ये करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, मतलब आप सीखते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीखेंगे आप। चलिए देखते हैं एंजल्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो यही थी आपकी ओवरऑल रीडिंग। अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए आप 11 कमेंट में ज़रूर टाइप करें। ओके, सो दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम एंजल्स। आपके लिए मैसेज ये है, ओके, सो मैसेज ये है कि आप सारी चीज़ें जो हैं, जो आपके पास्ट में हुआ, जो चीज़ें छूट गई हो, तो आप उनको छोड़ दें। और थैंक्स करना, ग्रैटिट्यूड करना, भगवान को धन्यवाद करना कहीं ना कहीं सीख लें। तो क्या होगा, तो यूनिवर्स, ब्रह्मांड, फेरीज आपके लिए एक्शन लेंगे। ठीक है, और आप कभी महसूस ना करें कि आपने व्हाट यू लॉस्ट, क्या खोया क्या नहीं खोया, सब। बिकॉज देखो, भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट चीज़ें होती हैं। तो ओके, सो हमें चीज़ों पर बिलीव करना चाहिए। ओके, आप लोगों को बिलीव करना चाहिए, कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे एक फ्रेश एयर और बहुत ही पॉजिटिविटी एंड ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं आपके लिए। ओके गाइस, और ये भी देख लेते हैं आपके जो ड्रीम्स हैं या विशेस हैं 2026 में अगर आपके मन में कोई ख्याल आएगा तो वो कब तक पूरा हो जाएगा। लेट्स सी। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहोगे। आप प्लान करोगे लॉन्ग टर्म कि मेरे लाइफ में किस तरीके से मैं पूरी तरह सेटल हो जाऊँ। लड़कियाँ होंगी तो वो सोचेंगी मेरी वेडिंग हो जाए, मेरी फैमिली, मेरी शादी हो जाए, या मेरी फैमिली जो है मैं पूरी तरह सेटल हो जाऊँ मेरी लाइफ में। कहीं ना कहीं आप इस तरीके से सोचते हुए नज़र आ रहे हो आप लोग मुझे। अगर आप लड़के हैं
आप सोचो कहीं ना कहीं हम ज़्यादा पैसा कमा लें या घर बना लें या प्रॉपर्टी खरीद लें, कोई बिज़नेस कर लें और लाइफ में बिल्कुल सुखी हो जाएं कि पैसे की कोई कमी ना रहे, ऐसा आपका प्लान है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप तब से सोचेंगे, उसके लिए काम करना शुरू करते हैं 2026 में, तो वो टाइम लगता है। देखो मटीरियलिस्टिक डिज़ायर, ठीक है, वो 7 से 8 साल में आपकी लाइफ बिल्कुल बिल्कुल शांतिपूर्ण, कोई कमी नहीं रहेगी, इतना धंधा नहीं होगा, इतनी हैप्पी फैमिली होगी आपकी, वो सारी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। ओके, तो आपकी वो डिज़ायर है वो कंप्लीट तरीके से तो 10 साल में बिल्कुल पूरी हो जाएगी, है ना। कोई कमी नहीं रहने वाली आपकी ज़िंदगी में। आपके पास घर होगा, पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, जो चीज़ आप चाहते थे सब होगा, वो पूरी हो जाएगी। करियर में भी ग्रोथ कर लेंगे एक अच्छी तरीके से, तो वो चीज़ नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं, इफ़ यू आर मैरिड तो आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। अगर आपके पास कोई रिलेशनशिप है तो वो कैसा रहेगा, या फिर फ्रेश ईयर आपके लिए आएगी या नहीं, क्योंकि मैं है नहीं। ओके, लेट्स सी। तो बहुत से लोगों की लव लाइफ अगर नेगेटिविटी है ना या मैरिज लाइफ में, तो वो लड़ाइयाँ करना बंद कर देंगे, लड़ाइयों से दूर हो जाएंगे एंड उनकी लाइफ में बहुत शांति हो जाएगी। ओके, ये चीज़ नज़र आ रही है। एंड ये भी दिख रहा है बहुत से लोगों के मन में चिंता रहती है एंड डर रहता है, डाउट्स रहते हैं रिलेशनशिप को लेकर, है ना। कुछ लोग ऐसा सोचेंगे, जैसे मैंने बताया था अभी, कुछ लड़कियां सोचेंगी मेरी शादी हो जाए, क्या होगा, कैसे होगा, तो इस तरीके से आप सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इसीलिए ये कार्ड भी आया था कुछ लोगों के लिए कि वो लोग फंसा हुआ फील करेंगे, उन्हें समझ नहीं आएगा कि व्हाट्स गोइंग टू बी। इसीलिए ये भी मैसेज आया था कि आप सब भगवान पर छोड़ दें कुछ लोग। ओके, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक होती जाएंगी, फ्लो में जाएंगी वो। और बहुत सारे लोगों के लिए स्टडी और रिलायबल अप्रोच दिख रही है लव के लिए। और वहाँ ये भी दिख रहा है वो धीरे धीरे मूविंग होगी, बहुत फास्ट स्पीड में नहीं होगी। इसीलिए मुझे दिखाई दे रहा है जो लोग वेडिंग चीज़ों के लिए सोच रहे हैं वो धीरे धीरे ग्रोथ होगी। ओके, 2026 से नींव डालेंगे, सफलता मिलना आपको शुरू हो जाएगी, लेकिन आप बिल्कुल हर चीज़ आपकी लाइफ में पूरी हो जाएगी अगले 10 साल। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो यही मैसेज था आपके लिए। वृषभ राशि एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में 1111 टाइप करें, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपसे रेजोनेट करी हैं ये सारी फाइल्स और ये चीज़ें करती हैं तो आप ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू वेरी मच।